आप भारत के प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री को ही गाली बकने लगोगे। आपको अगर आप आगजनी करोगे, मैं इसका साथ नहीं देता हूं। बात आती कि आप आगजनी करने लगोगे, आप पूरी आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ को गाली बकने लगोगे। स्कीम का ऐसा है कि देखिए 4 साल के लिए इंडक्ट होंगे, 25% जो लोग रख लिए जाएंगे। हम उन पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? 75% आप बेहतर बनिए ना, सब सर्वश्रेष्ठ। आप 25% में क्यों नहीं उसका आप आते हैं? उसके बाद जब 4 साल पहले तो आपको नौकरी मिल रही, रोजगार मिल रहा है, ठीक है, आप एक रोजगार करिए, एक सम्मान की नौकरी है। उसके बाद राज्य सरकारों ने, कई राज्य सरकारों ने इसके लिए यह भी दे दिया। पहले तो सबसे पहले सीएपीएफ में आपको, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में आपको प्रायोरिटी मिलेगी, तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले तो आप फौज में ही कंटिन्यू कर सकते हैं नौकरी। और ये जो है ये आज का नहीं है, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है बहुत सालों से फौज में हो रहा है और ऑफिसर्स में होता था। पहले 5 साल था, फिर 7 साल, 10 साल हो गया मेरे ख्याल से। अब दूसरी बात ये आती है इसमें, तीसरी बात, तो तीसरा पॉइंट ये आता है कि जहां पर आप अगर इसको पूरा समझेंगे इसको कि एक तरफ हमें फौज को मॉडर्न भी करना है और दूसरी तरफ तजुर्बा भी चाहिए जो सीनियर लोग हैं, ठीक है, तो उस पर 4 साल बाद जब ये स्कीम का, जब 4 साल बाद पहला बैच आएगा, 2 साल आपके लिए बढ़ गए हैं, आप पहले आइए। तो उसके बाद कुछ बच्चों ने ऐसा पता चला कि आत्महत्या करी। भाई देखिए, मैं इस आत्महत्या वाले पे इसलिए नहीं बोलना चाहता, ये कौन सी बात हुई यार? नहीं, आप लड़िए। अगर मान लीजिए आप अच्छा फौज में नहीं गए, आप तो क्या देशभक्ति नहीं कर सकते? डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब गए क्या? स्वामी विवेकानंद जी के फौज में गए थे क्या? बात यह है, हमें राष्ट्र के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए सिर्फ फौज नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे। मान लीजिए आपका नहीं हो तो क्या आप आत्महत्या कर लेंगे? मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। दंगाइयों का समर्थन नहीं करूंगा जो आगजनी कर रहे हैं उनको। पहली बात तो मैं मानता नहीं, मुझे लगता है कि इन बच्चों के साथ मिलकर कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ये कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात ये करता हूं कि भाई आप आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ्स, ठीक है, उनकी फोटो पे ऐसा कट का निशान लगाकर कुछ लोग शेयर कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप, अच्छा इसका निर्णय किसने लिया है? इसका निर्णय सरकार ने किसके साथ मिलकर लिया है? आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के चीफ के साथ मिलकर इसका निर्णय लिया गया है टूर ऑफ ड्यूटी का, ठीक है। तो इसकी प्रक्रिया को आप चैलेंज कैसे, अभी नहीं, संवैधानिक तरीके से जो भी करना है आप वो कर सकते हैं। भाई देखिए वो आर्टिकल जो आपके यहां आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का मैं पहले प्रोसीजर बता चुका हूं, पैसे नहीं है तो नालसा में जाइए। मैटर यहां पर क्या करता है ना, बहुत सोचिएगा। रोजगार मिल रहा है, पहले तो आप अपनी एंट्री, अपनी कुवत साबित करके आप रोजगार लीजिए। दूसरी बात, आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए कि आप उस 25% में रह जाए ना। और तीसरी बात, 4 साल बाद इसके बाद भी विचार विमर्श, हां अगर कोई त्रुटियां छूट गई हैं सरकार से तो उसके तरीके होते हैं, कानूनी तरीके, संवैधानिक तरीके होते हैं। और मैं सीधी सी बात है, इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हां इसमें इंप्लीमेंटेशन पे ग्राउंड लेवल पर, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को नहीं पता था, उसके बाद जो वहां के लोकल्स थे उनको नहीं पता था, स्कीम लॉन्च हुई तो लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं। अगर इसको प्रॉपर्ली अवेयर किया जाता फिर लॉन्च किया जाता, यस इस चीज को मैं बोलना चाहता हूं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चूक हुई है। लेकिन जहां बात आती कि आप आगजनी करने लगोगे, आप पूरी आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ को गाली बकने लगोगे, आप भारत के प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री को ही गाली बकने लगोगे। एक मिनट, वो चुने गए हैं। मैंने आज तक, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी संवैधानिक पद के व्यक्ति के, मैं उसकी बात गलत नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि वो चुने गए हैं। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, किसी भी सरकार को चुना जाता है, ठीक है। आप, मैं हमेशा एक बात याद रखिएगा, मतभेद होना यह डेमोक्रेसी में चलता है और होना भी चाहिए। आपकी मांग होना चाहिए, हम विरोध करने की पीसफुल मार्च की होती है अगर आपको परमिशन मिल गई, 144 नहीं लगी तो। लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। यहां तो मनभेद की बात आ गई, आप यहां पर धमकियां दे रहे हो। आप मतलब ये उनके ऐसे फोटो पे कट लगाना, ये कौन सा है? और ये जो आगजनी कर रही है, कैसे देशभक्त हैं? इनको आप देशभक्त मानते हो आप अपने आप को? सीधा बात करता हूं मैं आपसे, आप युवा, मुझे दुख लगा यार, क्या मैं आप लोगों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई, अपना पैसा लगा के, अपना समय लगा के, फ्री नहीं बैठा कोई इधर, सब काम धाम छोड़ के आप लोगों के लिए फॉलोअप कर रहे हैं। वहां राष्ट्रपति के वहां पर महामहिम साहब की तरफ सेक्रेटरीट से लेकर रक्षा मंत्रालय से लेकर जहां जहां जो फ्री बैठेंगे इधर पर, इसलिए क्योंकि मैटर करते हो आप लोग युवा मेरे लिए। और मैं बोलता हूं कि मैं आपका फैन हूं, लेकिन मैं उन युवाओं का फैन हूं जो आज भी अपनी तैयारी पर फोकस कर रहे हैं और उनको इतना भरोसा है कि हम 25% में कंफर्म हम फिर से रीसिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहां पर ना थोड़ा संयम की जरूरत है आपको। अगर आप आगजनी करोगे, मैं इसका साथ नहीं देता हूं। ये इनको पहली बात तो मैं देशभक्त मानते नहीं हूं, चाहे वो धर्म के नाम पर आग लगाएं, चाहे आर्मी की भर्ती के नाम पर आग लगाएं। अब एक लास्ट मेरा संदेश ये है इस पर यार, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत सारे देश ऐसे, स्पेशली अगर मैं इजराइल की बात करूं, वहां पर कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग है, उसको फिर वो रिजर्व फोर्स में चले जाते हैं। कई लोगों ने ये कहा, बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने, कि ये लोग ट्रेनिंग लेने के बाद जब फौज छोड़ देंगे तो ये आतंकवादी बन सकते हैं। पागल आगल होकर दिमाग है तुम लोगों में? एक बार जो देशभक्त होता है, अच्छा अगर मेरा बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो मैं बदल कैसे लूंगा? अगर कोई देशभक्त है ना तो वो देशभक्त ही रहेगा, वो सरकारी संपत्ति और देश के खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा। और जब कई राज्यों की सरकार भी कह रही है कि प्रायोरिटी मिलेगी जॉब में, मैं ये कहता हूं कि आप लोगों की मांग थी कि नौकरी, आप भाई नौकरी में पहले अभी इंडक्ट तो होइए, लेकिन अगर आपने क्राइम कर दिया, आपके ऊपर एफआईआर हो गई, तो वैसे आपकी नौकरी चली जाएगी। तो थोड़ा बुद्धि का उपयोग करिए। और जो लोग आत्महत्या कर रहे थे, देखो अपने मां बाप का चेहरा देख लेना,
और जरा ये देखना कि आपका जीवन अगर आप सच में देश के लिए जीना चाहते हो तो सिर्फ फौज नहीं, उसके अलावा भी बहुत काम करके आप देश की सेवा कर सकते हो अपने अपने स्तर पर। आप बहुत सारी चीजों पे कर सकते हो। लेकिन और जो लोग बरगला रहे हैं इसके लिए ना, वो भी मैं सीधे कहता हूं कि पहले आप पढ़ लीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, पहले आप इंडक्ट हुई जाइए तो फौज में यार। 2 मांगों के लिए आपने कहा था, मैंने पूरा एड़ी चोटी सिर माथा सब जोर लगा दिया। भाई पहली मांग थी कि सेना की भर्तियां शुरू की जाए, तो हो तो भाई